हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था महारिविजन सीरीज़ को। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अभी तक पिछले 30 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें हम लोग शामिल करेंगे और उन प्रश्नों का जो प्रारूप होगा वह वन लाइनर होगा, लेकिन साथ साथ में इसमें एक्सप्लेनेशन भी शामिल होगा जिससे कि हमारी बेहतर समझ हो सके। इस सीरीज की दूसरी विशेषता यह है कि इसी तर्ज पे हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ को पूरा किया है और जिसमें से कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो 8 से 9 प्रश्न उसी सीरीज़ से आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कि 16 प्रश्न पूछे गए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं जाके कि कुल 16 के 16 प्रश्न उसी सीरीज़ से मिले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहें यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप चाहें किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को दे रहे हों, आप टीजीटी को दे रहे हों, पीजीटी को दे रहे हों या फिर एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हों, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, यह सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसको छोड़ने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वह किसी भी स्तर का हो, उन सभी के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो मेरी आशा है कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको बताऊं कि मैंने इसमें कुल टोटल 24 मेन टॉपिक शामिल किए हैं और उन टॉपिक में सब टॉपिक भी हैं जिनको हम पढ़ने के दौरान चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो हमारा होगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसमें वे तमाम टॉपिक होंगे जो कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोगी हुए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 के अधिनियम तक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया से बनने वाले प्रश्न और विभिन्न समितियों का जो गठन हुआ था उनके बारे में, इसके साथ संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा उद्देशिका, जिसको कि प्रस्तावना भी कहा जाता है, उससे संबंधित सारे प्रश्न होंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा नागरिकता, और नागरिकता से संबंधित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद का टॉपिक होगा मौलिक अधिकार। फिर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, जिसमें कि संघीय सरकार के जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, इसके अलावा मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम टॉपिक हैं जिसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा न्यायपालिका, और इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला स्तर के जितने भी न्यायालय हैं उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। फिर अगला टॉपिक पंचायती राज से संबंधित होगा, जिसमें हम पंचायती राज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा संवैधानिक निकाय, जिसके अंतर्गत हम लोग वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा टॉपिक होगा गैर संवैधानिक निकाय एवं अन्य संस्थाएं। इसमें जितने भी गैर संवैधानिक आयोग हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद हम संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा राजभाषा, और राजभाषा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबको सॉल्व करेंगे। फिर हमारा टॉपिक होगा आपात उपबंध, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा विदेश नीति,
और फिर टॉपिक होगी विविध तथ्य, जिसमें कि जितने भी विविध प्रकार के टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूची एवं प्रमुख संविधान संशोधन, और इन सभी को हम लोग क्रमवार देखेंगे। संविधान के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक होगा मौलिक एवं संवैधानिक शब्दावलियाँ, जहाँ से प्रायः कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्रम रहेगा। कुल 24 मुख्य टॉपिक के माध्यम से हम पूरे इस इंडियन पॉलिटी को समाप्त करेंगे। और मैं बता दूं कि यह सीरीज़ थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैटर काफ़ी ज़्यादा है, 30 वर्षों का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यह जो सीरीज़ होगी, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए जाएंगे उन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है। कल से हम लोग अपने पहले वीडियो के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा CV क्लासेस पे अन्य भी क्लासेस उपलब्ध हैं जिनको आप जाके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके पहले पार्ट के साथ। थैंक यू।